हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फॉर एजुकेशन में। दोस्तों आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए वीडियो को, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तत्व का आवर्त वर्गीकरण से, जो आपका केमिस्ट्री के चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तत्व का आवर्त वर्गीकरण। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। अम्ल क्षारक लवण का हमारे कंप्लीट है, रासायनिक अभिक्रिया का कार्बन यौगिक का भी कंप्लीट कर दिया है, धातु अधातु का भी कंप्लीट किया है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम जो होने वाला है आपको तो क्लियर है आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव को भी आपको बहुत फोकस करना है। सभी चैप्टर्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, उसको तैयारी रखना है। और क्या करना है, जब तक कि नया मॉडल सेट नहीं आता आपको ओल्ड मॉडल सेट का आपको प्रिपरेशन रखना है, ठीक है। एग्जाम की तैयारी कैसे करना है इसके बारे में हम एकदम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अभी हम लोग जो सेशन लेके आए हैं आपके लिए, जो क्वेश्चन लेके आए हैं, चलिए इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको डिस्कस करने के बाद हम एग्जाम की कैसे तैयारी करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तत्व का आवर्त वर्गीकरण से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की जो संख्या है वो है आपका 7 दोस्तों, ठीक है, 7 है। तो इस यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछ देता है कि कितने वर्ग है या कितना समूह है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको ये याद रखना होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 वर्ग है, 7 आवर्त है आपका, और 18 समूह है। समूह को हम वर्ग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा था मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे। मेंडलीव जो जिसने आवर्त सारणी को तैयार किया था, कुछ त्रुटियों की वजह से मेंडलीव का आवर्त सारणी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद मोसले आया, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया। तो मेंडलीव का जब आवर्त सारणी बनाया गया था तो उसमें उसके आवर्त की संख्या कितनी थी आपको बतानी है। तो उसमें जो उसका आवर्त था वो आपका 6 आवर्त था, ठीक है। 6 आवर्त था, तब समूह कितना था, 6 आवर्त था, और समूह में आपका 8 समूह था दोस्तों। याद रखना है आपको क्या, 6 आवर्त था, समूह कितना था, 8 समूह था उसका, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह है, आपका आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आपका आवर्त है और 18 आपका क्या है, समूह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपको परमाणु का कोष के बारे में जानना जरूरी होता है। कोष जिसे हम शॉर्ट में KLM के नाम से जानते हैं, KLM, ठीक है। के जो पहला कोष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो पहला कोष जो हमारा होता है, जैसे कि हमारा पहला कोष है, तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे C पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले कोष में, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर होता है क्या, नाभिक बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, छोटा सा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो अंदर में यानी कि ये वाला जो कोष है यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद कितना होता है, उसके बाद हमारा एक फार्मूला यूज होता है। यहाँ से पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद एक फार्मूला क्या यूज होता है, वो है आपका 2n² का फार्मूला यूज होता है। 2n² जो है यहाँ पे n के जगह पर कोई भी नंबर बैठाइए, आपको कोषों की संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपको क्या बोला गया है, तीसरी कोष की बात कही, तीसरी कोष यानी कि आपको n के जगह पे आप 3 बैठाइए, 2 × 3 का स्क्वायर करिए। तो जैसे आप 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, 18 आएगा दोस्तों, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18 यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक 18 की बात कही गई है, कम से कम से बात करें तो कम से कम 8, ठीक है। क्या होता है, जैसे अगर हम स्टेबल की बात करें, इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से वो ज़्यादा लेगा नहीं, और 2 से कम हुआ तो क्या करता है, त्याग देता है, ठीक है। किसी को दे देता है, त्याग करता है, उसको ज़्यादा साझा करेगा। जैसे हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन लेता नहीं है, क्या करता है, वो साझा करता है, दे देता है, ठीक है। और हीलियम क्या है, हीलियम हमारा स्टेबल है क्योंकि हीलियम का 2 होता है, पहला कोष में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बात करें हम किसी दूसरे तत्व का,
तो जितने भी तत्व है जो तीसरा नंबर पर आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 18। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति अनिश्चित रहती है। आवर्त सारणी जो बनाया गया है प्रेडिक्टेबल, उसमें कौन सा तत्व है जो अनिश्चित रहता है, जिसका निश्चित स्थिति नहीं हो पाता है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्थिति जो है ना अनिश्चित रहता है, ठीक है, अनिश्चित रहती है, उसकी स्थिति हमारा निश्चित नहीं होती है। क्यों निश्चित नहीं होती है, इसका रीज़न यही है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर बात करें या फिर इलेक्ट्रॉन संयोजकता की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, एक होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना है, एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। मोस्ले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, उसने इस आवर्त सारणी को बनाने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, किस आधार पर उसने इस आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया, तत्वों का अरेंजमेंट किया, किस आधार पर, इसको बताना होगा। उसने तत्वों को क्या किया, उनके आरोही क्रम में सजाया। आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है, छोटा से बड़ा, ठीक है, आरोही क्रम में सजाया, लेकिन उस आरोही क्रम को जो सजाया गया उसमें कौन सा मापदंड अपनाया, किस आधार पर सजाया, क्या उसने परमाणु संख्या का यूज़ किया, परमाणु द्रव्यमान का यूज़ किया, परमाणु आयतन का यूज़ किया या फिर परमाणु घनत्व का यूज़ किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने जो है, मोस्ले ने परमाणु संख्या का आधार यूज़ किया है। यहाँ पे क्या होगा, तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए परमाणु संख्या का यूज़ किया है। उसने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को अरेंजमेंट किया है। ठीक है, पहला जिसका परमाणु संख्या 1 होता है उसको सबसे ऊपर में रखा है, ठीक है, आवर्त में, पहला आवर्त में उसको रखा है, और समूह आवर्त में किसमें, पहला आवर्त में रखा है। और अगर बात करें समूह की, तो समूह के में पहला समूह में ही हमारा हाइड्रोजन है। तो उसने आवर्त सारणी जो बनाया उसने परमाणु संख्या के आधार पर बनाया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था। किसने अष्टक सिद्धांत का नियम दिया था। देखिए न्यूलैंड जो है ना अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम में क्या था, अष्टक नियम में उसने संगीत के 7 सुरों का वर्गीकरण किया था। इसमें सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से उसने सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से उसने कुछ तत्वों का अरेंजमेंट किया था। ठीक है, अब हम बात करें अगर सा से क्या लिया था, सा के मतलब होता है उसमें सा के अंदर में कौन कौन से तत्वों को लिया था, हाइड्रोजन था, आपका फ्लोरीन था, क्लोरीन था, कोबाल्ट था, निकेल और ब्रोमीन था। ठीक है, इस प्रकार रे में और भी तत्व थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत क्या था। न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत यही था कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा। इसने ये कहा था 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत था। अगर आपको पूछता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत क्या है, तो आपको क्या बताना है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम जो सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म का बराबर होता है। ठीक है, इसका जो सिद्धांत था, इसका जो नियम था, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित हो गया, उससे आगे और लागू नहीं हो पाया। इसका भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, आगे आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूलैंड्स होगा। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ना, न्यूलैंड्स ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूलैंड्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो जो आवर्त सारणी है उसका प्रथम आवर्त में सिर्फ और सिर्फ 2 ही तत्व हैं, और कौन कौन है वो है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। यही 2 तत्व है आवर्त सारणी के पहले आवर्त में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे 2 की बात कही गई, तो इसका राइट आंसर होगा 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे। वर्ग को देखिए, वर्ग समूह भी कहते हैं वर्ग को। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में हमारा पूछा था क्या कि कितने आवर्त होते हैं, इसमें पूछे कितने वर्ग होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी में दोस्तों 8 वर्ग होता है। ठीक है, कितना होता है, 8 वर्ग होता है। इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी, 8 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व तक अष्टक का सिद्धांत लागू हो पाया। देखिए ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम का सिद्धांत दिया है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम का सिद्धांत कौन से तत्व तक लागू हो पाया, कौन से तत्व तक ही सीमित रह गया, तो वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम तक ही वो लागू हो पाया था, उसके आगे वो लागू नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इसलिए उसका क्या हो गया, उसका त्रुटिपूर्ण रूप से उसका
निष्फल हो गया, उसका अवसानी नहीं बन पाया। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम तक ही उसका जो सिद्धांत वह लागू हो पाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनता है। ये जो एका एल्युमिनियम की बात कही जा रही है, ठीक है, ये एका एल्युमिनियम किसने दिया था? मेंडलीव जो आबद शाह ने बनाया था, उसने ये एका एल्युमिनियम के बारे में बताया था। तो एका एल्युमिनियम को जो है उसका रासायनिक सूत्र अगर बात करें, उसके ऑक्साइड के सूत्र की बात करें, तो वो आपका होता है E2O3। E2O3, ठीक है। ये क्या होता है इसका रासायनिक, ये ऑक्साइड बनता है तो इसका सूत्र क्या होता है? E2O3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन के लिए बस ये टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आज आप बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं बताने वाला था कि आपको एग्ज़ाम नज़दीक आपका आ रहा है, आपको कैसे तैयार करना है, आपको अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कॉन्सेंट्रेट होकर रहिए, अपने माइंड को बिल्कुल भी एकदम डिस्प्लेंस मत करिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। शांत होके एक एक कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, तैयारी अच्छे से करिए, रूटीन बनाइए, ठीक है। और जहाँ तक की बात है कि ये मॉडल सेट का, तो मॉडल सेट, नया मॉडल सेट अभी तक आया नहीं है, तो आपको क्या करना है इसमें आपको पुराना मॉडल सेट का आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन बैंक यानी कि जो 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन उसमें होता है, उस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट का अगर आप प्रिपरेशन रखते हैं तो इसमें आपका बहुत अच्छा आपका कंटेंट बन जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का अगर आप 5-5 मॉडल सेट को तैयार रखते हैं दोस्तों, तो आपका बहुत ही अच्छा आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। आप 90% एबव आप आसानी से ला सकते हैं, या 100% गारंटी है कि आप 90% मार्क आसानी से ला सकते हैं। उससे एबव 90 एंड उससे एबव आप मार्क ला सकते हैं, ठीक है। 3 चीज़ का आपको तैयारी रखना है दोस्तों आपको इस आने वाले 2 मंथ्स में। क्या क्या? एक ओल्ड मॉडल सेट का आपको प्रिपरेशन रखना है, क्वेश्चन बैंक का प्रिपरेशन रखना है, और जो नया मॉडल सेट निकलेगा इसका प्रिपरेशन रखना है, ठीक है। थोरली पढ़ने का आपका समय नहीं है, आपको इस तरह से आपको पढ़ के आपको पूरा कंटेंट आपको तैयार करना दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही नया मॉडल सेट निकलेगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा मिल जाएगा, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना मॉडल सेट का, ऑल मॉडल सेट का, वो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और क्वेश्चन बैंक का सवाल भी आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन हम इतना तक ही रखते हैं। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग बेहतर तरीके से मेहनत करिए और आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियो का आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करिए और हमें मोटिवेट करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।